कराची में 740 इमारतें हाई अलर्ट में शामिल, 51 इंतहाई संगीन करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 51 में से 11 खाली करा ली गई हैं, जबकि बाकी इमारतों के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं, कुछ खानदानों को आर्जी रिहाइश दे सकते हैं। SPCA का लियारी बगदादी में ऑपरेशन जारी, गिरने वाली इमारत के अतराफ नाकाबिल रिहाइश इमारतों की मसमारी। उधर कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी, 2 अफसरान महकमा बल्दियात और 2 तकनीकी अफसरान SPCA में शामिल। कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा कराने का वक्त दिया गया है। SPCA के सरबरा की तब्दीली से कुछ नहीं होगा, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, निजाम बदलें। पुराने सिस्टम को बंद करके निजाम बदलने की जरूरत है। गवर्नर सिंध का सानिहा लियारी के जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 80-80 गज का प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टेसोरी ने कहा सिंध हुकूमत घर खाली करने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे, जो घर खाली हुए उन्हें गवर्नर हाउस राशन देगा। गवर्नर ने वजीर आला की बनाई कमेटी खुशाइंद करार दे दी, कहा हमें लियारी के लोगों को मुकम्मल इंसाफ दिलाना है। गवर्नर सिंध की लियारी में इमारत गिरने के मुतासरा खानदानों से मुलाकात, मुतासरीन का मसाइल के हल की यकीन दहानी के लिए गवर्नर पर एतमाद का इजहार। ऐसा वादा न करें जो पूरा न कर पाएं। इस वक्त सियासत की नहीं दाद रसी की जरूरत है। 5 दिन बाद जाए वकुआ पर पहुंचने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कामरान टेसोरी पर तंज बोली, कराची के लोग मुश्किल में थे, आपको फौरी इस्लामाबाद से आना चाहिए था। कहाँ हैं वो रिफाई इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए। निजाम बदलने का आगाज हो गया है। मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा-ए-कार पूरे शहर में फैलाया जाएगा। मिस्मार होने वाली इमारतों के मकीनों को हुकूमत 2 साल के लिए घर किराए पर लेकर दे। 2 साल में हुकूमत नई इमारतें तामीर करके दोबारा बसाए। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी की सिंध हुकूमत को तजवीज़, कहा मालिक से इमारत की मुरम्मत करवाई जाए, जो मुरम्मत नहीं हो सकती वो इमारतें गिरा कर मालिक खुद तामीर करवाए। 10 लाख की इमदादी रकम 25 लाख तक बढ़ाई जाए। हुकूमत की बनाई गई कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब जिम्मेदार इदारे ही वाकई की तहकीकात करेंगे तो हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। जिस तरह पंजाब में मरीज नवाज घरों के लिए स्कीम दे रही है, सिंध हुकूमत भी स्कीम्स का ऐलान करे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद। बानी से मुलाकात हुई तो हुकूमत की मुज़ाकराती पेशकश पर बात करूंगा। तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है, हमने कभी डायलॉग से राह फरार इख्तियार नहीं की। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात का कहा है, उनका मौक़िफ़ है अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले कोई मस्बत इक़दामात होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, बोले मौलाना के साथ हमारा अलायंस नहीं बन सका लेकिन राहें जुदा नहीं हुई। मेरा हमेशा मौक़िफ़ रहा है सियासी जिद्दोजहद में सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए। कोशिश है इस वक्त भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े, जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। PTI के साथ मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए PTI को अपने बानी से मैंडेट और वाज़े एजेंडा लेकर आना होगा। भाई ने कहा है 5 अगस्त को एहतजाज उरूज पर होना चाहिए। 5 अगस्त को उनकी कैद को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। बानी PTI जेल से एहतजाज को लीड करेंगे। तहरीक में बानी की फैमिली भी शरीक होगी। अलीमा खान की अडाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, बानी ने एहतजाज का प्लान बता दिया है। मीडिया को उस वक्त बताएंगे जब वक्त आएगा। नवाज शरीफ को घर वाले नहीं पूछते तो बानी से मिलकर क्या करेंगे। पंजाब असम्बली के 26 अरकान को मरीम नवाज को खुश करने के लिए मुअत्तल किया गया है। नौरीन नियाजी बोली, बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। भाई को TV और अखबार की फराहमी की सहूलत 1 हफ्ते से बंद है। उनके पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं है। बानी PTI से नौरीन नियाजी और उस्मा खान की अडयाला जेल में मुलाकात, अलीमा खान को मिलने की इजाजत नहीं मिली। वफाकी काबीना का मुल्क में 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक फैसला चीनी की तलब और रसद में तवाज़ुन कायम रखने के लिए किया गया। दरामद सरकारी शोबे के जरिए की जाएगी। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। दरामद का तरीक़ा माज़ी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और बेहतर हिकमत अमली का आगाज़ होगा।
माजी में मसनूई क़िल्लत पैदा करके सब्सिडी का बोझ डाला जाता रहा। मौजूदा हुकूमत ने वाफिर दस्तयाबी के वक्त चीनी बरामद की, अब जरूरत के तहत दरामद का फैसला किया है। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस साहिबान की हल्फ बर्दारी की तकरीब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस अतीक शाह ने भी बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हल्फ उठाया। जस्टिस जुनेद गफ्फार की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ बर्दारी की तकरीब। मज़ार कायद पर भी हाजिरी। चीफ जस्टिस ने कहा, आइन में तरमीम के बाद आइनी और रेगुलर बेंच की कैटेगरीज बनाई है। बेंचेस के दायरे इख्तियार से मुतालिक तनाज़ात के लिए लार्जर बेंच बनाए हैं। पहली बार ये तरमीम हुई, कन्फ्यूजन रहेगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रोजी खान की भी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के दरमियान मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल और खुशगवार माहौल में गपशप। मुलाकात में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीबी हलफ बर्दारी के मौके पर हुई। विफाकी वजीर अमीर मकाम और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह भी शरीक है। पंजाब में तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए। दूसरा सूबा शुरू होते ही पता चल जाता है पंजाब से निकल आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी में फ्लाईओवर और अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबे के जरिए सड़क को सिग्नल फ्री कर दिया। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील पर मुतल्लिका हुकाम और वर्कर्स की शुक्रगुजार हूँ। मरीम नवाज को यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजाम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव में हॉलैंड के सिफारत खाने के बाहर बारिश का पानी जमा। हॉलैंड के सफीर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगामी राबता। डिप्लोमेटिक जोन में निकासी आपका निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। हॉलैंड के सफीर ने सूरत हाल से वज़ीर आज़म को बराह रास्त आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा इदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि सिफारती अमले की हिफाजत और सहूलियात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में हैं। गैर मुल्की मिशंस को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुल्क भर में मानसून का दूसरा स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल लेक, नशीबी इलाके ज़ेरे आब। शेखुपुरा, हारूनाबाद, ननकाना, जैकबाबाद, कश्मोर, सोहतपुर में बारिश। बालाकोट में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। 8 साल बच्चा बरसाती नाले में डूब गया, तलाश जारी। बलोचिस्तान में 10 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में गुद्दू सखर बेराज के दरमियान कच्चे के इलाके में पानी की सतह बुलंद, जमीनी रास्ते मुनक़ता। करबेला डैम में पानी की सतह 1521 फीट रिकॉर्ड की गई। मंगला डैम में पानी की सतह 1181 फीट हो गई। माहौलियाती तबाहकारियों को अब कुदरती नहीं बल्कि इंसान साख्ता जराइम कहेंगे। पाकिस्तान माहौलियाती आफात की जद में है और ये हमारी आखिरी वार्निंग है। मुल्क दर्जे हरारत, सैलाब, ग्लेशियर पिघलाव और पानी के बहरान का सामना कर रहा है। हम अभी तक इज्तिमाई गफलत का शिकार है। सेनेटर शरीर रहमान का माहौलियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सवात के हालिया सैलाब में इंसानी कोताही के बायस कीमती जानें ज़ाया हुई। तरक्की याफ्ता ममालिक कार्बन का बड़ा हिस्सा खारिज कर रहे हैं, मगर खमियाजा तरक्की पजीर ममालिक भुगत रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंगबंदी पर पेशरफ्त ना हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास गजा में जंगबंदी चाहती है। 2 रियासती हल का सवाल नेतन्याहू से पूछें। फलस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकिली का सवाल। ट्रंप ने जवाब दिया, इसराइल के पड़ोसी ताउन कर रहे हैं। इसराइल ईरान जंग खत्म, नए हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का स्केड्यूल बनाया है, दुरुस्त वक्त पर पाबंदियां हटाएंगे। रूसी सदर से नाखुश हूं, यूक्रेन जंग खत्म नहीं की। यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने का ऐलान भी कर दिया। भारत से तजारती मुआहिदे के करीब है, कई जंगें रोकी। पाक भारत जंग तजारत से रोकी।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत। कहा, फ़लस्तीनी रियासत इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म होगी। इसराइल की तबाही ना चाहने वालों से अमन कायम करेंगे। सिक्योरिटी खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे हमें इसकी परवाह नहीं। 7 अक्टूबर के हमले रियासत के खिलाफ सबूत हैं। फ़लस्तीनियों को बेहतर मुस्तक़बिल देने वाले ममालिक की तलाश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द किया। व्हाइट हाउस में नामजदगी का खत पेश किया। नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप की क़यादत में अमन की नई राहें खुल रही हैं। इसराइल गजा के ज़ेर कब्जा इलाके खाली करने पर आमादा। वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स का कहना है कि गजा में हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। गजा के 75% इलाके खाली कर देंगे। दीगर 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर ज़रूरी होगा। इससे यरगमालियों को गैर ज़रूरी खतरा दरपेश होगा। कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। सीज़ फायर पर हमास 10 जिंदा यरगमालियों को वापस करेगा। हलाक में से निस्फ की लाशें भी दी जाएंगी। हमास ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर इसराइल फौज के ज़ेरे असर रहने पर आमादगी जाहिर कर दी है। टैक्स का हर पैसा कानून, टैक्स वसूली और अवामी सहूलियात में नजर आना चाहिए। टैक्स निज़ाम के इस्लाह से मालियाती खुद किफ़ालत हासिल की जाएगी। कारकर्दगी पर मबनी निज़ाम और मौसर एहतसाब से अवामी खिदमात में बेहतरी लाई जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की राइट साइजिंग कमेटी इजलास में गुफ्तगू। FBI को जदीद, शफाफ और जवाबदेह इदारा बनाने के अज़्म का इजहार। सिफारिशात में इंसानी वसाइल के मौसर इस्तेमाल और इंतज़ामी बेहतरी पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। भिखारियों को बैरून मुल्क भेजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी भी की जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वजीर दाखिला का जाली अद्वियात और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। नून लीग की मखसूस नशस्तों की तकसीम के खिलाफ दरख्वास्त पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस सुना दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आज़ाद उम्मीदवार हसाम इनाम ने नून लीग ज्वाइन की। इलेक्शन कमीशन ने सीटें कम शुमार की। नून लीग की 9 मखसूस नशस्तें होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTIP की मखसूस नशस्तों के लिए समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने ख़ातीन की नशस्तें सही शुमार नहीं की। अदालत ने कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन KP ने सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 27 मार्च 2024 को बनने वाली फहरिस्त ही हतमी तस्वुर की जाएगी। नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला अदलिया का बदतरीन फैसला था। आइन के आर्टिकल 63(2) में सब वाज़े लिखा है। आइन की पासदारी का हल्फ तोड़ दिया गया। अपोजिशन के इस तरह के बेवकूफ़ाना अमल को रोकना चाहता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तुलबा से खिताब। कहा, हुकूमत और अपोजिशन को हटाने के लिए भी तैयार हूँ। अभी तो 25 रोज़ बाकी हैं। साकिब निसार, एजाजुल एहसन के फैसले पढ़ रहा हूँ। किस हद तक फैसलों से क्या हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब ज़ाती अना की तस्कीन के लिए अराकीन को डिसीट करवाना चाहती हैं। उन्हीं की वजह से असम्बली में इंतशार पैदा हो रहा है। हम स्पीकर के रेफरेंस के खिलाफ अदालत जाएंगे। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक का ऐलान भी किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का ऐलान। कहा कि ज़हीन वज़ीर आला ने खुद ही अपने बेटे का चालान करवा के नुमाया करवाया। ऐसे कामों से गुड गवर्नेंस साबित करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम और रिजवान एक बार फिर जगह बनाने में नाकाम। सलमान अली आगा टीम के कप्तान। इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, अहमद दानियाल, फ़खर जमान, हसन नवाज, तलत हुसैन और खुशदिल स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, अब्बास अफरीदी, हारिस साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मकीम भी स्क्वाड का हिस्सा। सीरीज के तमाम मैचेस शेर बंगाल नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा।